आदरणीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित वक्तागण, अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, मेरे साथी मित्रों और मीडिया से आए हुए सभी भाई और बहनों, ऐतिहासिक और ग्लोबल कॉन्टिनेंट से जुड़े लंदन महानगर में आयोजित ये दूसरे लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हृदय से खुशी हो रही है। ये सम्मेलन का विषय है इंडिया द इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये सम्मानित मंच लोकमत मीडिया ग्रुप ने उपलब्ध कराया है, जिसकी स्थापना के बारे में अभी चर्चा हुई कि एक ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दृष्टा, स्टेट्समैन, समाज सुधारक हमारे बाबूजी श्री जवाहरलाल डाडा की थी। अपनी लंबी यात्रा के दौरान लोकमत एक प्रभावशाली आवाज़ के रूप में उभरा, कॉमन मैन की आवाज़ लेकर उभरा, जिसको मराठी में बोलते ज्यांचा कोणी नाही त्यांचं लोकमत आहे। आणि या लोकमताचा जो प्रवास सुरू झालेला आहे तो सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून झालेला आहे। मला या गोष्टीचा आनंद आहे मनापासून की लोकमतने नेहमी संवादाला प्रोत्साहित केलेलं आहे आणि परिवर्तनाच्या सोबत तो चालत गेलेला आहे। त्याचं प्रत्येक पाऊल आणि त्या पावलाच्या सोबत सर्वसामान्य माणसाची पावलं चालत होती। म्हणून आता जो पीयूष गोयल जी ने कहा अभी लोकमत के बारे में, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में उनका क्वेश्चन आवर होने के बावजूद भी उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को महत्वपूर्ण समझा और विशेष परवानगी लेकर वे आज हम सब के सामने रूबरू है। आना था उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, नितिन गडकरी जी को, पर इन सब के प्रतिनिधि करके यहाँ पर आए हैं हमारे सीनियर नेता श्री रामदास जी आठवले जी, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। एक बार खड़े होकर बता दीजिए ना आप आए करके। हमने अपना पहला लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन सिंगापुर में किया था पिछले वर्ष। इसकी शानदार सफलता के बाद हमें गर्व इस बात का है और इंटरनेशनल कन्वेंशन का ये दूसरा एडिशन हम लंदन शहर में करने जा रहे हैं, जिसका अपना एक इतिहास है, जो दृढ़ता, परंपरा और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ब्रिटेन को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं और हमारा लोकतंत्र की जड़ों में भी इनकी जड़ें हैं। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक होने का मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि आज हम लंदन में ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर लॉर्ड
रेमी रेंजर भी यहाँ पर उपस्थित है। जिन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की आवाज़ हमेशा बुलंद रखी है, इसलिए इनके लिए ज़ोरदार तालियां होना चाहिए कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मुझे यहाँ पर अनेक मित्र नज़र आ रहे जो यहाँ पर रहते हैं, और उसमें से एक संजय हिंदुजा जी भी यहाँ पर है। इन्होंने दो बड़े काम किए। इंडस्ट्री तो कर ही रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्री तो पूरे विश्व में कर रहा है, मगर उन्होंने जो महारानी का जो पैलेस था उसको अपना आशियाना बनाया है। और दूसरा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का विंस्टन चर्चिल साहब का जो यहाँ पर ऑफिस था, वॉर ऑफिस जिसको कहते हैं, वॉर ऑफिस, विशाल वॉर ऑफिस, जहाँ पर बेसमेंट में MI5 का भी जन्म हुआ है यहाँ पर, वो भी हिंदुजा परिवार ने ले लिया है। और आज वहाँ पर मैं परसों देखने गया था, हमारी बहन रीटा छाबरिया जो मुझे लेके गई थी, उनकी छोटी बहन है वो, या बड़ी बहन है, मगर बहन है पक्का। वो हमारा प्रकाश छाबरिया बहुत अच्छा दोस्त थे, तो उनके साथ हम गए और उसको देख के दिल भर आता है। जब हिंदुस्तान का तिरंगा नज़र आता है यहाँ पर, टाटा ने भी यहाँ पर होटल के माध्यम से लोगों की सेवा की है। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस ऐतिहासिक शहर में हम एकत्र होकर हम साझेदारी, प्रगति और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के प्रति कलेक्टिव कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ होने वाले पैनल डिस्कशन भविष्य के लिए साहसिक निर्णयों का आधार बने, हमारे साझा विचार दूसरों की प्रेरणा बने, और ये कन्वेंशन इंडिया की वर्ल्ड लीडरशिप में निरंतर प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बने और वो साबित करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस कन्वेंशन की प्रमुख बातें बताने से पहले मैं भारत और महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियों को आपके सामने साझा करना चाहूँगा। साथ ही अमेरिका द्वारा किए गए टैरिफ संबंधी निर्णयों के बाद बदलते ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फोरसाइटेड और विजनरी नेतृत्व में भारत आज विश्व आर्थिक मानचित्र पर अग्रणी बन उभरा है। ये निर्विवाद सत्य है। उनकी बोल्ड और पीपल ओरिएंटेड नीतियाँ तथा संरचनात्मक सुधारों ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती दी है, बल्कि उसकी गति को तेज की है। आज भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था बना है, और हमारी इस यात्रा की अगर हम बात करें तो एक शुभ संकेत है। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरते जा रहे हैं, और इसके साथ ही अनेक समस्या भी साथ में घेरने का प्रयास कर रही है। मगर इन सारी समस्याओं को निपटने का जज्बा हम लोगों में है। निरंतर हम एक के बाद एक ऐसे निर्णय लेते जा रहे हैं, क्योंकि जब आगे पर मनुष्य बढ़ता है तो बाधाएं आना स्वाभाविक है, और ये बाधाएं
अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमको नज़र आती है। आज महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। मुंबई हमारी इंटरनेशनल सिटी है और इस परिवर्तन में इस राज्य में एक अहम भूमिका निभाई है और इसका आज मैं अगर किसी को क्रेडिट देता हूँ तो हमारे विजनरी मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। वे डायनामिक है, विजनरी है और केवल डायनामिक और विजनरी नहीं है तो भविष्य को भी देखते हो और इसीलिए उन्होंने अपनी जो कैबिनेट की टीम चुनी है उस कैबिनेट के कई मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं, सीनियर मिनिस्टर्स है। यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी है, यहाँ पर पूर्व हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण साहब हैं, विखे पाटिल साहब हैं, तटकरे जी हैं, लोढ़ा साहब हैं, सावे जी हैं, ऐसे अनेक कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर और साथ में भुयर जी भी है। हमें इस बात की खुशी है कि किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए उसकी टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो टीम जो कहते हैं ना कि जज दूल्हा तज बारात, मैं जानता हूँ कि उसमें भी अनेक दिक्कतें हैं, मगर अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात थी तो उन्होंने राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ शासन व्यवस्था और मजबूत औद्योगिक धोरण के आधार पर आज भारत का सबसे वाइब्रेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य करके महाराष्ट्र सामने उभरा है। भारत सरकार जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि $5 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी निर्माण करने की क्षमता अकेले महाराष्ट्र में है और अगर वो करना है तो जो हमारे अपरंपराएं संभावनाएं हैं उस संभावना को हमने दुनिया भर के नेताओं में, नीति निर्माताओं और व्यावसायिक दिग्गजों को इस कन्वेंशन में भाग लेने के यहाँ पर हमने आमंत्रित किया ताकि सरकार को भी एक मार्गदर्शन मिले, क्योंकि उनका जो अनुभव है उद्योगों के माध्यम, क्योंकि डेवलपमेंट केवल उद्योग के माध्यम से ही हो सकती है, रोजगार केवल उद्योग के माध्यम से निर्माण हो सकती है और ये सारी चीज़ें करने के लिए बेशक इसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो और नए चैलेंजेस लेकर अभी हमारे सामने आ रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन द्वारा भारत से ही कई देशों पर शुल्क यानी कि टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, निर्णय लिया है और इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। ये कदम ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा सकता है, लागत में बढ़ोतरी कर सकता है और विकासशील और उभरती व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर 25% टैरिफ लगाया है और उसे बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया है। इस बड़ी वृद्धि का अर्थ ये है कि भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाला 100 रुपये में से 50 रुपये वो टैरिफ लगाएगा। इससे भारतीय उत्पाद जो है अमेरिकी उत्पादनों से महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण उसकी मांग घटेगी। चूंकि अमेरिका भारत के कुल एक्सपोर्ट के 18% हिस्सा है, इसलिए इस टैरिफ का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह इस चुनौती का सामना दृढ़ता और शक्ति के साथ कर रहे हैं
प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली। न भारत झुका है न भारत झुकेगा, और अपने किसानों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। हमारी नीतियाँ समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गरिमा को प्राथमिकता देती है। ब्रिटेन को मिलाकर 5 बड़े देशों के साथ में हमारी ट्रेड डील हो चुकी है। यह हमें अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई में कुछ मदद ज़रूर करेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने में और इस दिशा में कदम उठाने का मौका भी मिलेगा। जब कठिनाई आती है उसी समय, और जब जब भी कठिनाई आई तब तब हम लोग उभरे हैं, तेजी से उभरे हैं। हमारी 5000 साल की विरासत में हम आर्थिक रूप से सशक्त रहे हैं। भारत किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था, और तब तो आक्रांताओं की नज़र में हम रहे। कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा से आगे बढ़ने से रोका गया। इसके बाद भी हम पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप हमें डिले कर सकते हैं, हमें आप रोक नहीं सकते। रोड़े अटकाने का काम कई तरह से होते रहते हैं। हिंदुस्तान में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको यहाँ पर उपस्थित सभी मिनिस्टर्स है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र को, अकेले महाराष्ट्र में जो क्षमता है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, तो आपको प्रशासकीय निर्णय लेने की जो गति है और प्रशासकीय निर्णय लेने की जो फाइलें मूव होती है, उसके प्रति जागरूक रहना होगा। और जिस दिन आप वो काम कर देंगे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पार्लियामेंट में था तब अकाउंटेबिलिटी बिल हम लोगों ने लाया था। आज 10 वर्ष से अधिक हो गया, वो अकाउंटेबिलिटी बिल आज तक पास नहीं हुआ है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी नहीं, तब तक बीच में आने वाली जो दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि उद्योग के माध्यम से देश आगे बढ़े, तो ये कठिनाइयों को आपको दूर करनी पड़ेगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व, अर्थशास्त्रियों और वैश्विक विचारों का ये महत्वपूर्ण कन्वेंशन भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की रणनीति पर केंद्रित रहेगा। साथ ही यहाँ आने वाली चुनौतियाँ और अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। हमने 4 महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन तैयार किए हैं। ये पैनल गहन चर्चा करेंगे और दूरगामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। पैनल की चर्चा के विषय है इंडिया द इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा है महाराष्ट्र द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया। तीसरा है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, वुमेन अनट्रैप्ड पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ए गेम चेंजर एंड गेटवे टू द बेस्ट फ्यूचर। अब मैं संक्षेप में 2 ऐसे क्षेत्रों पर विचार रखना चाहूँगा जिन्हें मैं भारत की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहला है विमेन एम्पावरमेंट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सदियों से भारतीय महिलाएं सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक दृढ़ता का प्रतीक रही है। आज वे पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रही है। भारत जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ने की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है, तब महिलाएं टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। वे छोटे शहरों की महिलाओं के शिक्षा, डिजिटल कौशल और वित्तीय साधनों से सुसज्जित किया जाए तो वे स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को दिशा में महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है।
आज हम ऐसे एक ऐतिहासिक हॉल में बैठे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि बैठने की थोड़ी व्यवस्था में कमी है, क्योंकि हॉल ज़्यादा भर चुका है और कुछ लोगों को खड़े रहना पड़ा। हमारे सारे एडिटर्स लोग बाहर हैं। मैं उन सब के मन से क्षमा चाहता हूँ कि हमें कल्पना नहीं थी कि इतना लोग इसमें रुचि बताएंगे और सब साथ मिलेगा हमें। और ये जिस हम सेवा की बात करें, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ भोजन करने हमेशा यहाँ आया करती थी। आज आपके सामने कई नए चेहरे यहाँ नज़र आ रहे होंगे। लोग केवल बड़े चेहरों को याद रखते हैं, मगर कृपा करके आप मत भूलिए, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि लोकमत, या अभी पीयूष गोयल जी ने अपने भाषण में कहा कि लोकमत ये ज़मीन से जुड़ा हुआ एक अखबार है। केवल हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो वो लैंग्वेज के अंदर पूरे भारत में नंबर 1 अखबार है। इसका कारण ये कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो आज अपनी क्षमता बढ़ाकर उद्योग के माध्यम से, अलग अलग उद्योगों के माध्यम से, और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज कांडवाला जी आए हुए, प्रभाकर नहीं है, ये जो हमारा गढ़चिरौली नक्सल एरिया, आज उस एरिया को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया एज ए पालक मंत्री। और आज यहाँ पर इन लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया, वहाँ पर जहाँ पर जाने के लिए आदमी डरता था, पुलिस जाने के लिए डरती थी, वहाँ पर आज इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की स्कूल शुरू कर दी महिलाओं के लिए। वहाँ पर कपड़े बनाने की मतलब उसके साथ में उन्होंने अनेक सामाजिक सुधार के काम किए हैं। आज वहाँ रास्ते, सड़कें और एयर स्ट्रिप भी बनने का काम शुरू हो गया है। वहाँ पर लॉयड मेटल का बहुत बड़ा वहाँ पर विस्तार हो रहा है, और साथ साथ में और भी JSW वगैरह भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नए चेहरे हैं, यही भारत के आर्थिक उन्नति में आपको योगदान देंगे। और उन्हें आज हमको साथ में लेकर चलना चाहिए ताकि आगे हम बढ़ सके। जो छोटे हैं वो आज बड़े बन रहे हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक प्रगति की रीढ़ है। कंस्ट्रक्शन ये पैरामीटर है। आज अगर हिंदुस्तान में किसानों के बाद में खेती के में जितने मजदूर और लोग काम करते हैं, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जितना कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स काम कर रहा है। तो इसलिए उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए, उनकी भी दिक्कतों को दूर करना चाहिए। आज हमारे बीच में यहाँ पर ब्रजेश दीक्षित जी यहाँ उपस्थित है। ब्रजेश दीक्षित जी ने नागपुर की मेट्रो, पूना की मेट्रो, नासिक का जिस प्रकार से काम किया है, यानी हिंदुस्तान में जिस प्रकार का खर्चा हुआ उसके 25% कम खर्चे में उन्होंने वहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। तो आज ऐसे जो महानुभाव हैं, इन लोगों को ज़मीन से ऊपर उठाकर आगे ले जाना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। लोकमत उनको सराहने वाला है आज यहाँ पर। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं इनोवेशन और परिवर्तन की भावना से जुड़ा एक रोचक प्रसंग आपके सामने साझा करना चाहूँगा। ये प्रसंग दर्शाता है कि महान ब्रांड अक्सर अप्रत्याशित क्षणों को जन्म लेते हैं। दुनिया के मशहूर लग्जरी ब्रांड गुची, ये कहानी एक युवा इटालियन प्रवासी गुचियो गुची से ये बात जुड़ी है। सारे मशहूर ब्रांड है गुची का। वो लंदन के इसी सवाई होटल के अंदर लिफ्ट अटेंडेंट था। होटल के खास मेहमानों की शालीनता और सलीकों को देखकर उन्होंने लीदर के सामान में वही खूबसूरती लाने की ठानी। फ्लोरेंस में शुरू हुई छोटी सी लीदर की वर्कशॉप आज दुनिया भर में सबसे मशहूर और सम्मानित ब्रांड कहलाने लगा है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा, सूझबूझ और सपने देखने का साहस हो तो साधारण सी भी नौकरी करने वाला एक
ग्लोबल लीडर अपने क्षेत्र में बन सकता है और ये उसकी पहली सीढ़ी है, ऐसा मैं मानता हूँ। इनोवेशन के बूते पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए स्टार्टअप्स के लिए माकूल माहौल उपलब्ध कराना, उन्हें उनके कार्यों में सहयोग करना और उन्हें आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक हो जाता है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका को आगे ले जाने में टेक्नोलॉजी रिसर्च का कितना बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च, इसी के भरोसे वो आज ग्लोबल लीडर बने हैं। हम नए विचारों को प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। इस दिशा में ये कन्वेंशन अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐतिहासिक कन्वेंशन साहसिक विचारों को बढ़ावा देने, सार्थक साझेदारियां बनाने और मजबूत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक साझा दृष्टि तैयार करने के वास्तव से अपना उद्देश्य पूरा करेगा। आज यहाँ दुनिया के कुछ अत्यंत प्रभावशाली लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए संभावना असीमित है। परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इस कन्वेंशन में श्रेष्ठता और कौशल को भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें कई प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर्स को लोकमत भारत भूषण, लोकमत कोहिनूर ऑफ इंडिया, लोकमत महाराष्ट्र रत्न, लोकमत ग्लोबल सखी अवार्ड और लोकमत गुजरात रत्न जैसे सम्मानित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये सम्मान भारत और वैश्विक आर्थिक और सामाजिक विकास में उनके असाधारण योगदान की पहचान है। सभी पुरस्कार विजेताओं और समाज के प्रति प्रेरणा, प्रगति और परिवर्तन के सच्चे अग्रदूतों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही मैं लोकमत की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अहोरात्र मेहनत की है। कुछ लोग आज हमारे साथ यहाँ पर हैं और कुछ भारत में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में मेरे भाई पूर्व इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, होम मिनिस्टर श्री राजेंद्र दर्डा, जिनका साथ और 3 बेटे और 1 बेटी, जिनको अभी आपने पीयूष गोयल जी के साथ में देखे, वो देवेंद्र दर्डा, ऋषि दर्डा, करण दर्डा और बेटी पूर्वा दर्डा कोठारी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं हमारे सभी जनरल मैनेजर्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, संपादकीय विभाग के प्रमुख श्री विजय बाविस्कर के नेतृत्व में सभी संपादक, सभी जिला प्रमुख जो कि यहाँ पर उपस्थित है, मिलन के साथ में जिन्होंने कंधे से कंधा लगा के काम किया, वे विजय शुक्ला, संजीव नायर, NK नायक, लोकमत टाइम्स के एडिटर, हेमंत जैन, तृप्ति दर्डा, सनी जायसवाल, आतिश, उमेश सरदार, सुनील माहोरे तथा लोकमत और केसरी की टीम। मैं यहाँ पर जिन्होंने उद्घोषक का काम किया है, वो मिस गिरिजा ओक, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक बड़ी स्टार है। उन्होंने शाहरुख खान के साथ में, शाहरुख खान के साथ में और आमिर खान के साथ में इन्होंने मूवीज़ की है भी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर आप पधारे यहाँ पर है। आने वाले सब के लिए मैं विनम्र भाव के साथ में आप सबको नमस्कार करता हूँ और फिर एक बार ये जो हमारा संकल्प है ये यशस्वी हो, इसी कामना के साथ में मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र के साथ में मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। अगर मेरे भाषण में कुछ त्रुटियाँ रही हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।